बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और क्या फ़ेंटास्टिक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन रहा। इनफैक्ट कल रात में ही बाय लगवाई थी गोल्ड में और 4145 का टीपी उसका दिया था, तो वो तो अल्लाह का शुक्र है एशियन सेशन में ही हिट हो गया था। मार्केट उसके बाद दोबारा नीचे आई और दोबारा एक चांस दिया बाय का 4107 और 4100 वाले लेवल पे। और लुक वेयर द मार्केट इज़, कोई 700-800-900 पिप्स, बल्कि सॉरी 700-800-900 कह रहा हूँ, 1000 पिप्स चल गई मार्केट, $100 ऊपर आ गई और बहुत ज़बरदस्त आज का मूव रहा। और अल्लाह का शुक्र है कि हमने भी ये मूव कैप्चर किया। एक तो कल की हमारी बाय थी, फिर उसके बाद आज दोबारा शाम में हम बाय में बैठे और बहुत ही छोटे छोटे एसएल के साथ बैठे थे हम, कोई इतने बड़े एसएल्स नहीं थे। और वो बायज़ हमारी बहुत अच्छी और क्विक उन्होंने हमें रिस्पांस दिया। तो इन टोटलिटी हमारा जो अब तक के 3 दिन है, इसमें हम अच्छे पिप्स कैप्चर करने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब रहे। तो इन गोल्ड ओनली पर्टिकुलरली बीटीसी ने थोड़ी मूवमेंट ऊपर की दिखाई थी आज, लेकिन दोबारा उसके बाद जो है मामला नीचे की तरफ आ गया। बहरहाल देखते हैं क्या आइटम्स कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कल की स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मेरे वो फेलो जो कि चैनल के ऊपर न्यू है, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम अपने नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी डेली की अपडेट्स हम बनाते हैं उसके लेवल्स उनको मिलते रहें और उसको मार्क करके वो ट्रेड करते रहें। इसके अलावा व्हाट्सएप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप IB लिंक से अकाउंट बना के हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, जहाँ पे सिग्नल्स भी हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसके साथ साथ हमारी अपनी एक ग्रुप डिस्कशन भी रहती है, जो कि टीम मेंबर्स आपस में करते रहते हैं। और हम भी इनफैक्ट जो उसमें टीएस भी शेयर होते हैं, डिस्कशंस भी होते हैं कि किस जगह पे मार्केट क्या बिहेव कर सकती है। तो कल के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं, चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ। तो यूएस इकनॉमी का हमारे पास कल भी कोई रेड फोल्डर डाटा नहीं है। यूएस इकनॉमी के शटडाउन की वोटिंग होनी है हाउस में, तो अब देखें, ये हो सकता है कि मामला इस तरफ अगर जाता है कि गवर्नमेंट शटडाउन हटा देती है, जो कि चांसेस हैं, तो फिर मामला दोबारा डॉलर को वीक करने का होगा और गोल्ड स्ट्रेंथ पकड़ेगा। तो अच्छा एक लेवल गोल्ड ने उठाया, लेकिन हमारे पास कल की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो कोई रेड फोल्डर डाटा नहीं है। हाँ, ये है कि एफओएमसी मेंबर की स्पीचेस बहुत ज़्यादा हैं और जो कि मार्केट को फ्लक्चुएट तो कर सकती हैं, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि रेड फोल्डर कोई भी नहीं है। और जैसा आज था मामला वैसा ही है कल भी, लेकिन ये है कि हाँ, वॉलीटिलिटी फंडामेंटल के हिसाब से मार्केट में ज़्यादा रहेगी। तो अब चलते हैं बीटीसी की तरफ। बीटीसी ने यार हमारे जो बाय लेवल थे, ये वाले बाय लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया, ऑल्दो हम इस कोशिश में थे यहाँ पे मिल जाए, लेकिन मुझे कोई ख़ास यहाँ पे भी बाय अच्छी अब नज़र नहीं आ रही। जो जिस तरह ये डाउनवर्ड मोमेंटम अभी दिखा रहा है, ये वाले एरिया को ना यार, देखो इस वाले विक को ब्रीच कर गया है 102 वाले को, और इसके नीचे एक ऐसा होता है ना कि यहाँ पे विक लगाई, फिर उसके बाद दोबारा एक छोटी यहाँ विक लगा, मार्केट ऊपर चला गया, तो फिर वो एक एसल हंटिंग होती है, जिसको लोग एसल हंटिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, वो उठाने मार्केट आती है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मार्केट नीचे आई तो, लेकिन दोबारा उस पोजीशन पे ऊपर नहीं जा सकी और दोबारा फिर 1,02,000 से नीचे गिर गई। तो फ़िलहाल मामला सेल का है। अभी बाय अगर कोई देखना चाहे तो भाई इस विक के नीचे का एसएल दे देना, बस, इससे ज़्यादा नहीं। 99,000 का रिकमेंडेड नहीं है मेरी तरफ से। रिकमेंडेड ये है कि बीटीसी में अभी कोई ट्रेड ना करें, लेकिन जो सिनेरियो बना हुआ है उस सिनेरियो के हिसाब से मैं लाइंस मार्क कर देता हूँ। अब मैं ये लाइन हटा रहा हूँ, इसको आप छोड़ दें और इसको आप कर दें रेड। तो नहीं चल रहा यार ये, और इस वाली लाइन को भी अब हम कर देंगे रेड। ये दो जोन्स हमारे पास जो है वो सेलिंग जोन्स होंगे। अब मार्केट ऊपर अगर आती है इस वाले जोन पे हम अटैम्प्ट करेंगे सेल करने की। और यार कंफ्यूज कर रहा है, मैं बीटीसी में यार ट्रेड नहीं करना चाह रहा भाई। स्कैल्पिंग कर लो, स्कैल्पिंग के लिए सेट बनेगा वो डेफिनेटली दे देंगे, लेकिन कोई बड़ी ट्रेड मैं नहीं करना चाह रहा। आ सकती है डेफिनेटली। बहरहाल ये दो जोन्स ऐसे हैं जहाँ पे मार्केट रिजेक्शन देती है तो आपको सेल अच्छी मिल सकती है टूवर्ड्स 99। एटलीस्ट ये वाला जोन अब आपको मिल सकता है, और 98 96 से हम देखेंगे बाय की कोई कंडीशन अगर बनती है तो। फिलहाल हम अपनी डायमेंशन बीटीसी के ऊपर चेंज की है। बाय में थे, बाय से आज हम सेल में आ रहे हैं। बाकी लेट्स सी क्या होता है। एसएल हमेशा रहेगा, 100 पिप्स का एटलीस्ट आपका एसएल हो और उसको मैनेज करके आप ट्रेड करें। अब आ जाते हैं हम नेस्डेक पे। नेस्डेक ने ये वाले एरिया को रिस्पेक्ट किया, लेकिन फिर दोबारा ऊपर से एक रिजेक्शन लेके नीचे आई है मार्केट। अब मेरे पास जो बाइंग जोन बनेगा भाई, वो ये वाली लाइन नीचे चली गई है, ऑल दो उसको रिस्पेक्ट कर लिया इसने, ये किया। और फिर उसके बाद 25-178, ये दो बाय जोन्स हैं। यहाँ पे कहीं मार्केट हमें मिलेगी तो हम यहाँ बाय देखेंगे इसकी, इससे पहले नहीं। बस हाँ, ये दो जोन्स पे हमारी 25-178 अगर मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा अच्छा एरिया है। यहाँ से हमारी बाय हम इंशाल्लाह देखेंगे इसमें। यूएस ऑयल सेल में आया, बहुत अच्छा सेल में आया भाई।
और ऑल्दो जो 61.5 की हमने और 62 की हमने बात की थी वो हिट करके आया, लेकिन उसके बाद हम नीचे 59.3 वाले एरिया से कोशिश में थे कि बाय मिल जाए, लेकिन एरिया पे कोई ना कंफर्मेशन आई और बहुत ख़तरनाक कैंडल इसने H4 की क्लोज़ कर दी है यहाँ पे। अब कंडीशन ये 59.3 से आप इसकी सेलिंग देखें, मतलब ये वाली लाइन जो अब हम रेड कर देते हैं। 59.3 नहीं, अच्छा एरिया वैसे 60 वाला, ये वाला जोन मिले 60 वाला तो सेल देखेगा। स्लो मूवमेंट है, $1-2 की मूवमेंट आती है, और ये भी आज तो बहुत बड़ी मूवमेंट आ गई, वरना आप देख लें पिछले काफ़ी दिनों से जो है गोल्ड ऑयल जो है वो एक उसमें चल रहा है रेंज में। तो सॉरी, यहाँ पे आप ट्रेड करने तो ऑयल में आप कोशिश करिएगा कि 70-80 पिप्स का ऐसे लो। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, दैट इज़ RSI। H4 पे RSI जिस जगह पे आई हुई है, यहाँ से थोड़ी बहुत बाइंग हमें देखने को मिल सकती है। RSI की बेस पर डेफिनेटली आप बाय इसकी अटैम्प्ट कर सकते हैं, और सॉरी इस वाले जोन तक 57.6 तक मैं ये वाली लाइन उठा के नीचे लाता हूँ। 57.6, ये भी एक लाइन हम मार्क, इन दो एरिया से आप बाय देख सकते हैं। मैं सिर्फ RSI की बेस पे बता रहा हूँ। सॉरी गाइस, फंदा लग गया यार मुझे। क्योंकि ये RSI जब भी नीचे इसकी आ रही है, यहाँ से मार्केट एक पंप ले रही है, तो यहाँ पे हमारे पास ये दो एरियाज़ हैं बस। बाय अगर कोई अटैम्प्ट करना चाहे तो इन दो एरिया से अटैम्प्ट कर सकता है, और 70-80 पिप से ज़्यादा का SL ना हो। गोल्ड पे आ जाते हैं यार। 1 मिनट रुकना, मैं पानी पी लूँ दोस्तों। थैंक यू, सॉरी मैं फंदा लग गया था यार। अच्छा, गोल्ड ने यार आज बड़ा ज़बरदस्त मूव दिया, और जो ये वाला जोन था ना, ये वाला एरिया, यहाँ पे हमने बाइज अपनी ढूंढी थी, और 2 बाय हमने आज लगाई हैं। इससे पहले हमने ये वाले जोन के ऊपर कल बाय दी हुई थी कैटेगोरिकली कि इसका TP बड़ा होगा। SL हमारा बड़ा था, 4095 का SL था, और मार्केट उस वक्त 4112 पे चल रही थी। जब मार्केट नीचे आई है तो नीचे वाली स्लॉट का वो लॉट का जो है SL बहुत छोटा बना था, क्योंकि वो 4100 से हमारी लॉट लगी थी। 3095 का, वो 4095 का हमारा SL था। और मार्केट लुक, ये मुझे थोड़ी सी वो थी एक्सपेक्टेशंस कि इस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रीच कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद जिस तरह मार्केट को गिरना चाहिए था उस तरह से मार्केट गिरी नहीं थी। तो चांसेस थे कि मार्केट ने ऊपर जाना, और आज मार्केट ने ये रेजिस्टेंस अपनी ब्रेक कर दी। अब मैं इस जोन को रेड से ग्रीन कर दूंगा, और रेड से ग्रीन हम कब करते हैं, जब हम उसमें बाय जोन कंसीडर कर रहे हो। तो अब हम इस जोन को बाय जोन कंसीडर करेंगे। ऊपर एक हमारे पास लाइन 4168 की भी है, मैं ये वाली लाइन ऊपर उठा के ला रहा हूँ। 4165 कर लें इसको। 4165 पे भी आप इसकी बाय अटैम्प्ट कर सकते हैं। ग्रीन लाइन लगा दी है मैंने, और इसके नीचे जो ये वाला पूरा जोन है, ये बाइंग जोन बनेगा। आप क्लियर कट इसकी ट्रेड है गोल्ड की। और सेल यार देखो, ये वाला जोन इसने टैप किया है 4200 4215, आ सकती है सेलिंग यहाँ से, और लेकिन कोई कंफर्मेशन अगर इसकी मिले, हाँ आ सकती है सेल। अगर कोई सेल लेना चाहे तो, वैसे मेरी तरफ से सेल रिकमेंडेड नहीं है। मैंने ग्रुप पे भी आज यही कहा था कि मेरी कोशिश ये होगी कि मार्केट दोबारा मुझे नीचे मिले तो हम वहाँ से अपनी बाय बनाने की कोशिश करें, लेकिन सेल में मेरे वो नहीं है अब मामला। थोड़ा बुलिश ही रहेगा। मार्केट ने अच्छा जोन, जो मैं आपको बता रहा था उस वक्त, मार्केट ने यहाँ पे अच्छा जोन कंसोलिडेशन की है, और फिर उसके बाद इस एरिया को ब्रेक किया, फिर यहाँ कंसोलिडेट किया और इस एरिया को ब्रेक किया, और अब इस रेजिस्टेंस को अपनी सपोर्ट बनाता है। अगर ये सपोर्ट बनाने के लिए, रीटेस्ट करने के लिए नीचे आता है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बाय होगी। हम कोशिश में है कि चांस मिल जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम सुबह सो के उठते हैं तो गोल्ड चांस नहीं दिया हुआ होता, और उल्टा ऊपर और काफ़ी भागा हुआ होता है, तो मौका मिलता नहीं है। बहरहाल 4200 का हमने TP दिया था परसों अपनी वीडियोज़ में भी और ग्रुप के ऊपर भी। अल्हम्दुलिल्लाह स्पॉट ऑन हमारा वो हिट हुआ है। जस्ट इन 2 डेज़ मार्केट उस वक्त 4095, मतलब इन एरियाज़ पे ट्रेड कर रही थी, और मंडे से ही और माशाल्लाह हमारा वो TP हिट हो गया। कोई मतलब अगर आपको 3 दिन के अंदर 1000 पिप्स की कोई ट्रेड मिल जाए तो यार ये मैं समझता हूँ पूरे वीक आपको फिर कोई ट्रेड करनी ही नहीं चाहिए। तो बहरहाल इट वाज, मेरे हिसाब से लेवल्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। मेरी कोशिश यही है भाई, नीचे मिलेगी तो मैं बाय करूँगा। बाय के मैंने लेवल्स आपको बता दिए हैं। सेल इंक्लाइन में अभी नहीं हूँ, जब वो होंगे तो वो डेफिनेटली मैं वीडियो में अपनी अनाउंस कर दूँगा।
तो ये दोस्तों मेरे एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो समझ में आती है और लेवल्स अगर पसंद आते हैं तो यार लाइक और कमेंट करके लाजमी बताया करें। इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग सर्कल में भी शेयर किया करें ताकि वो लोग जिनको लेवल्स का आइडिया नहीं होता एटलीस्ट वीडियो देख के कुछ लेवल्स का आइडिया हो तो वो अच्छी ट्रेड कर सकें और अच्छा सेटअप अपना बना सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला दिन और इनफैक्ट पूरा वीक हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, ताकि अभी तक सो फार तो वीक हमारा प्रॉफिट में ही है। 2 दिन रह गए हैं, लेट्स सी अगर ये भी अच्छे प्रॉफिट में क्लोज होते हैं तो फिर हमारा वीक इंशाल्लाह अच्छा क्लोज हो प्रॉफिट में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।